ठीक है, अब हम बात करते हैं 102 तक तो हमारा हो ही गया है ना। अब 103 करेंगे बात, ठीक है लड़ो। चलो ध्यान देना सब लोग बच्चों। तो 103 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 103 में देखिए एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको भी आप ये देखिए 103 क्या चीज़ है, दिख रहा है क्या बेटा देखो। अगर हम बात करें तो 103 को देखें तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से। तो बेटो ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये देखिए ऐसे है, एक मास ऐसे रखा है ग्राउंड के ऊपर और एक बंदा कोई ऐसे पकड़ के इसको खींच रहा है। एक पार्ट में ये बोला है और सेकंड पार्ट में देखिए ऐसे बोला गया है। यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है ये इसके ऊपर, फिर ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ से रस्सी ऐसे पास होते हुए आ रही है, फिर ये यूँ जा रही है और फिर ये यूँ, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और टेबल पे ऐसे खड़ा है ना, और फिर इसको यहाँ से पकड़ खींचा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि इन द फिगर अ पर्सन वांट टू राइज अ ब्लॉक लाइंग ऑन द ब्लॉक इन एच। ठीक है, चाहता यह है कि इस ब्लॉक को वह एच हाइट तक ऊपर चाहता है खींचना, मतलब इसको भी एच इसको भी एच, बोलो है ना, मतलब एच हाइट तक इसको ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाहता है। ठीक है, तो आगे कहानी ये कह रही है कि इफ़ द टाइम रिक्वायर्ड इज सेम, दोनों का समय क्या है, सेम है, समय सेम लग रहा है, करें देन इन विच केस ही हैज़ टू एक्सर्ट मोर फोर्स। ठीक है, तो करें बताइए किसमें क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो हाँ वही वाला उसी में था, साइंस सेंटर में क्वेश्चन था। देखिए अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं, पहले वो समझते हैं, पहले देखो कितनी हाइट तक ले आ रहा है, एच हाइट तक ले आ रहा है, समय क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो कहानी समझिए पहले यहाँ पर देखो। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, समझिएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, समझो। एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। ठीक, एस क्या हुआ, एच बोला, स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, टाइम टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्वल टू 2h बाई टी। नोटिस करिए उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है कि इसको भी h हाइट तक ले जाना है, इसको भी h हाइट तक ले जाना है। ठीक, फिर उसने बोला है दोनों का टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक जितने एक्सलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक भी उतने ही ए से क्या हो रहा होगा, ऊपर की ओर गया होगा। बोलो है ना, बात समझ में आ गई क्या। तो दोनों के ऊपर जाने का जो एक्सलरेशन है वो क्या है आपका, सेम है, बस ये क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है क्या। अब नोटिस करिए, समझ में आ गया क्या, दोनों एक ही क्या हो रहा है, ए से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब कहानी पकड़ते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये टी है और ये क्या है, टी, और टी ही क्या होगा जो मैन फोर्स लगा रहा होगा, एफ होगा। बोलो हाँ है ना। ये ऊपर जा रहा है तो इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर जा रहा मतलब क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो इस केस में टी इक्वल टू आ जाएगा एम जी प्लस एम ए, दोनों का ए तो हमने सेम ही लेकर रखना है। इसमें अगर आप देखें ध्यान से कि अगर ये ब्लॉक ए से ऊपर उठ रहा है तो ये दोनों पॉइंट भी क्या होंगे, ए और ए से ऊपर उठेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर, समझिएगा। अब कहानी समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टी डैश फोर्स लगा रहा है, मतलब एफ डैश फोर्स अलग लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताइए, अगर टी डैश होगा तो मेरे हिसाब से ये भी टी डैश होगा, मेरे हिसाब से ये भी टी डैश होगा। बोलो क्लियर है क्या। अब आप नोटिस करो कि कहानी क्या है, ध्यान देना पहले। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर ब्लॉक कितने से उठ रहा है, ऊपर कौन खींच रहा है, दो टेंशन खींच रहे हैं इसको, यानी इसका मतलब ये है कि ऊपर 2 टी डैश माइनस ऑफ क्या आएगा, एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो ब्लॉक ऊपर उठ रहा है ना, एम इंटू ए से उठ रहा है। तो यहाँ पर टी डैश इक्वल टू देखा जाए तो एम जी प्लस एम ए बाई 2। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या लग रहा है, एम जी प्लस एम ए, तो इस वाले में फोर्स कम होगा, इस वाले में फोर्स ज़्यादा होगा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं बात समझ में आई। ठीक है, क्लियर है क्या।
इसीलिए अगर आपको साइन सेंटर वाले पे याद हो तो उसमें ऐसे घुमा था, बहुत बार घुमा हुआ था, तो कम फोर्स में वो डायरेक्टली अगर अपने आप को पुल कर पा रहे थे। वो एक बार होता था जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ जाता। क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर है? तो यहाँ पर उस वाले में फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है क्या? ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखते रहिएगा, इसका देखते रहिएगा, ऑप्शन देख लीजिए आंसर। अब आगे कहानी ये है, 103 हो गया, 104 की बात करते हैं हम। सही है? 104 मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ क्या हो रही है आपको क्लियर होना चाहिए। देखो 104 104, देखो इन्होंने कहना यह है कि अ बॉडी स्लाइड्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इफ हाइट ऑफ इंक्लिनेशन इज h एंड लेंथ l एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि एक ब्लॉक है जो थीटा एंगल है और ये जो है आपका l दिया है और हाइट कितना दिया है, h दिया हुआ है, बोलो इंक्लाइंड है ना। आई कह रहे हैं देन टाइम इज टेकन फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यू से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय बताइए। सिंपल क्वेश्चन। आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे अगर कोई चीज़ आती है तो ये कितना होता है, जी साइन थीटा होता है। बोलो है ना? कैसे निकाला बताया था ना हमने आपको। देखिए बताया था कि अगर भाई ये है तो ये कौन लग रहा है, एम जी, और ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये होगा एम जी कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा। बोलो है ना? यही खींच के नीचे लाता है। इसका मतलब ये है कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा। मतलब इंक्लाइंड एंगल पे अगर देखा जाए तो ए कितना होता है, जी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और एल दिया ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा देखिए, अगर आपको ध्यान हो कि पिछले क्वेश्चन करवाया था, याद है ना, यहाँ वेलोसिटी निकालना है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्ट लगा सकते हैं। बताया था ना? बताया था ना? हाँ चलो बेटा, अब देखो इसमें अगर हम सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना होगा बेटा, l होगा। s कितना हो जाएगा, l, तो l u ज़ीरो और t है बेटा हाफ। a के नाम पर क्या जाएगा, g साइन थीटा, क्योंकि यार है। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर आया g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो t हो जाएगा 2l बाई जी साइन थीटा का अंडर रूट। बोलो है ना? अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं ये कहूँ कि साइन थीटा होगा क्या, तो आई थिंक h बाई एल, क्योंकि भाई क्वेश्चन में हमें h के टर्म्स वगैरह में दिया हुआ है तो रिप्लेस मारना पड़ेगा। तो t इक्वल टू देखा जाए तो 2l बाई जी, सही बेटा, और जहाँ साइन थीटा लिखा है वहाँ पर आ जाएगा h बाई एल। बोलो क्लियर है क्या? सही है ना? तो t इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, तो l बाहर आ जाएगा l और अंदर बच जाएगा 2 बाई जी एच। देखिए ये क्या आंसर, फॉर्मेट है, कुछ और है, देख लीजिए कि कितना फॉर्मेट, देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हमने। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। साइन थीटा नहीं, साइन थीटा नहीं, उसने एल को चेंज कर दिया है। देखो ये देखो, ये देखो यहाँ एल को हटा दिया है ना? देखो कोई बात नहीं, देखिए 2 बाई क्या हो गया, जी साइन थीटा, तो एल कितना हुआ, एल आ जाएगा, कहाँ गया, एल आ जाएगा एच बाई साइन थीटा, है ना? जहाँ एल है वहाँ पे आ जाएगा एच बाई साइन थीटा, साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत, तो फॉर्मेट का फ़र्क होता है, वो तो थोड़ा मैच करना पड़ेगा। 2h बाई जी टाइप पे कुछ हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 100 एंड क्या हो गया आपका, बोलो 4 कंप्लीट हो गया क्या? यस। अब देखिए ध्यान से, 104 हो गया। इसकी फोटो क्लिक करो। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, 104, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, देखो ठीक, चलो अब देखो 100 हम बात करते हैं, लड़ो 5 की बात करते हैं। देखो बड़ा 105, अब देखिएगा क्वेश्चन, देखो बड़ा अच्छा है। देखो फिर से एक बार बेटो देखो, यहाँ पर ये है, इंक खत्म हो रही इसमें, यहाँ पर ये ब्लॉक है, कुछ ऐसे रखी हुई है, देखिएगा ऐसे, ए ऐसे, ए ऐसे, ए ऐसे, ऐसे आके ये ऐसे आ रहा है। ये जो है ये
ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे है, ठीक बेटा। यहाँ पर ये जो है कुछ ऐसे है, एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, क्या कह दिया बेटा? M1, M2, M3, इसको बोला है उन्होंने M1, इस वाले को बोला है बेटो M2 और M3। तो इजी क्वेश्चन है। ये A1 से आ रहा है, ये आ ही रहा है, नहीं जा रहा कहीं पे, A2 से है, और मुझे लग रहा है तीनों में रिलेशन पूछा है। बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाला पॉइंट A1 से आगे जा रहा है, ये सब रेस्ट में है, बोलो है ना। जब A1 से आगे जाएगा तो -A1 + 0, फिर 0, और ये नीचे आ रहा है तो ये भी A3 से नीचे आ रहा होगा, ये भी A3 से नीचे आ रहा होगा, सही है ना। तो ये आ जाएगा आपका +A3 तो 2A3, और यहाँ पे अगर बात करें 0, और ये आगे आ रहा है, बोलो कितना आ जाएगा लाडो? -A2 = 0, -A1 ट्रांसफ़र कर दीजिए तो A1 + A2 = 2A3 टाइप का आ जाएगा, ख़त्म बात है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। अब हम बात करते हैं 106 की बात करते हैं, ठीक बेटा। 106 देखते हैं, देखिएगा 106 को देखें तो एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। 106 देखो, करें अ ब्लॉक ऑफ मास m is lying on an inclined plane. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. The minimum force F required to move the block up the inclined plane will be. अब देखो पे समझो, पहले समझो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। अपन पूरे केस पढ़ लेते हैं। जैसे ये चीज़ है, ये है, ठीक है। अब एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है m, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखें तो पहली बात तो बेटा ये है कि ये आपका mg है, इसको अगर थीटा है तो रिजॉल्व करेंगे तो ये mg cos थीटा, और ये आ जाएगा mg sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यस। अब देखिएगा, अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए प्ले, अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर मूव करे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये ऊपर की ओर मूव करे, बोलो हाँ है ना। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जो फ्रिक्शन है वो कहाँ काम करेगा? पीछे की ओर काम करेगा, बोलो हाँ है ना। मूव करे मतलब मूव करवाना ही नहीं है, बस जस्ट स्लाइड हो जाए, बोलो हाँ है ना। मतलब एक प्रकार से पीछे कौन काम करेगा? F मैक्स काम कर रहा होगा। तो आपको ऊपर की ओर एक फोर्स F लगाना पड़ेगा, यही F निकालना है, ठीक है। तो अपोज करने वाले दो लोग हैं, एक है आपका mg sin थीटा और एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बोलो क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा mg sin थीटा और ये आ जाएगा म्यू इंटू n। तो F = mg sin थीटा म्यू, और ये आ जाएगा mg cos थीटा। बोलो क्लियर है क्या? mg कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो है ना। तो मतलब देखा जाए, इससे ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो ऊपर मूव कर चालू कर देगा, है ना। क्लियर है क्या? रुकेगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, सपोज करिए, सुनिए बेटा, यही चीज़ ऐसे है, आप ये देखिए, ये mg sin, अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, बोलो हाँ है ना, और फोर्स हम ऐसे लगा रहा है, इस केस में ऊपर की ओर लगा रहा है। मान लीजिए आ नीचे रहा है ना। तो आ नीचे रहा है मतलब ये है कि जो बाबा से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आ नहीं रहा है, बोलो है ना। नीचे आएगा, इसमें मूव नहीं कर रहा, मूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इतना कम से कम इतना लगाना पड़ेगा। इससे ऊपर लगाए तो ऊपर जाना चालू कर देगा, बोलो है ना। यस। और अगर चाहते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाए तो इस F की वैल्यू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा? F - A = m में लगा देंगे। क्लियर है? अब जैसे इसमें देखो, इस वाले केस में, इस केस में क्या होगा? इसे कहाँ ले आना है? तो ये नीचे आना की बात कर रहा है, बोलो है ना। तो नीचे अगर आप देखें ध्यान से तो नीचे तो एक ही लग रहा है, एक है mg sin थीटा = F + F, वो भी कौन सा वाला? मैक्स वाला। बोलो क्लियर है क्या? F मैक्स वाला है। बोलो यहां पर देखा जाए उस केस में क्या आ जाएगा? तो F = बोलो क्या आ जाएगा? mg sin थीटा - F मैक्स। बोलो क्या आएगा बेटा? हाँ, म्यू इंटू n, और n हो जाएगा, बोलो है ना। तो इधर नीचे क्यों आ रहा है? बोलो है ना। बोलो क्लियर है क्या? आप चाहते हो क्या हो? रुका रहे, नीचे ना आने पाए, कोशिश करा, आ नहीं रहा है, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलो है ना। नहीं, अगर mg sin थीटा क्या हो गया? बोल नहीं, अगर इससे क्या है ज़्यादा लगाएगा फिर ऊपर जाने की बात चल जाएगी, फिर ये कंडीशन आ जाएगी,
ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई क्या? तो नीचे ऊपर जाएगा नहीं, सुनो, कम से कम फोर्स ये लगाएंगे, बोलो हाँ है ना। इसमें कहाँ आ रहा है, यह नीचे आ रहा है। इतना फोर्स लगाओगे तो नीचे आने की कोशिश करेगा, इससे कम लगाया तो नीचे आ जाएगा। लेकिन जब उससे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं जब ऊपर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं सुनिए पहले, ये जो आपका फ्रिक्शन है वो कहाँ जाएगा पहले, फिर नीचे आएगा, फिर फ्रिक्शन फिर बढ़ाते 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 फिर बढ़ाएंगे, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। नहीं आया अभी, नहीं बिल्कुल नहीं आया है, रुकिएगा मैं इसको फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए इसको आप ये देखिए, आपको नहीं आया है, देखिएगा आप इसको यूँ समझिए, इस क्वेश्चन को भाई ये है, समझिए पहले ये है, ठीक है, इसमें ये थीटा है, ये आपका m है, इधर लग रहा है mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा, यहाँ पर सेम कंडीशन है, इधर लग रहा है mg साइन थीटा और ये है mg कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना। अब सुनो ध्यान से, ऐसे बोलो, क्लियर है क्या? ये देखो, ये सुनना ध्यान से, ये f लगाया, इस समय ऊपर जाने की बात हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है, जा नहीं रहा, स्लाइड नहीं हो रहा, ध्यान रखना पहले भी, ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर जाने की बात हो रही है, बोलो क्लियर है क्या? ऊपर जाने की बात हो रही है, पहले समझना, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा जाए, समझिए बात को, स्टार्टिंग में क्या होगा, आराम से लक्का लगाते फिर बात करते हैं, सुनिए पहले क्वेश्चन क्या होता है वो सुनिए। आपने एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, इधर क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, बोलो है ना। अभी नीचे आने की कोशिश करने लगा, नीचे आ रहा है, अरे बोलो यार, हाँ मतलब नीचे आने की बात कर रहा है। आप नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन रोकना चाहता है इसको, फ्रिक्शन रोकना चाहता है, फ्रिक्शन रोकना चाहता है, बोलो है ना, बड़े नीचे आ ही जा रहा है, यस, तो क्या होगा, तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कम से कम फोर्स में क्या हो जाएगा, ये इसकी जो टेंडेंसी नीचे आने की वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। नहीं आया, तो इस समय जो f होगा वो मिनिमम f होगा, और यदि मैक्स हो गया तो सुनिए, तो अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी टेंडेंसी कहाँ है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये नीचे आ रहा था, mg साइन क्या कर रहा, खींच रहा था इसको, रोक कौन रहा था इसको, फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा था, तो हमने एक हल्का सा फोर्स लगा दिया, इसे रुक गया। तो इस समय देखा जाए तो ये जो f है, ये f मैक्स क्या कर रहा है, f मैक्स और f दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं, हाँ, तो ये f प्लस क्या हो जाएगा, f मैक्स, ये बैलेंस कर रहे हैं mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसमें जो f आएगा वो कितना हो गया, mg साइन थीटा, बोलो बेटा, माइनस ऑफ f मैक्स, और f मैक्स को लिख सकते हो म्यू इंटू n, और n क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा, तो ये जो f आ जाएगा बेटे mg साइन थीटा माइनस म्यू, और ये mg कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना। अच्छा बात समझ में आ गई क्या? अभी टेंडेंसी कहाँ से इसकी नीचे आने की है, रोक कर बैठा हुआ है, ये हटाया नहीं, सरका गया, बोलो हाँ है ना। कम से कम तो ये जो f आया है, कम से कम इतना लगाना पड़ेगा जिससे इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी खत्म हो गई। अब फोर्स बढ़ाया आपने, फोर्स बढ़ाया, तो फोर्स बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, टेंडेंसी कहाँ हो गई, ऊपर जाने की, तो ऊपर जाने की टेंडेंसी आने लगी, बस समझ आ रहा है क्या, तो खटाक से क्या हो जाएगा, बोलो, फ्रिक्शन नीचे काम करेगा, बोलो हाँ है ना, और बढ़ाते 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 कहाँ ले गए, ऊपर, यहाँ f तक ले गए उसको, अभी ऊपर जा नहीं रहा है ना। अब क्या हो जाएगा बताइए, ये जो f मैक्स है और नीचे कौन बताइए, mg साइन थीटा, ये दोनों f को बैलेंस कर रहे होंगे, तो mg साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, f मैक्स, तो ये जो f आएगा ये मैक्सिमम फोर्स आएगा, तो इस समय कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, स्मॉल f मैक्स है, ये हो जाएगा म्यू n, n मतलब क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर देखा जाए दो फोर्स की वैल्यू आ गई, कम से कम इतना, ज़्यादा इतना, नहीं आया बस में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो, ऐसा नहीं हवाबाजी मत करिए उसमें, बोलो क्लियर हो गया क्या, 106 क्लियर होना चाहिए। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप यदि कर रहे हैं तो उसमें दिमाग लगाते रहिए कि आखिर क्या क्या कह सकता है ना, एक बार करिए फिर बात करेंगे अपन। 106 हो गया, 107 की बात होती है। देखिए अगर 107 को देखा जाए, ये ऐसे डायग्राम बना हुआ, समझिए पहले बात को। देखो अगर आप देखें जैसे कि एक स्प्रिंग है ना, ऐसे ब्लॉक्स अटैच्ड है,
ठीक बेटा, नीचे कौन लग रहा होगा, mg, ऊपर कौन लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स कितने का, kx। एक्चुअल में जो kx है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, जो कि सिंपल हार्मोनिक्स लोग पढ़ेंगे यहीं से स्टार्टिंग लेती है। इस क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसे, बोलो क्लियर है क्या, ये ऐसे, ये मास है, और यहाँ पर एक रस्सी में टेंशन लगा हुआ है, रस्सी है ना, यहाँ पर ऐसे करके स्प्रिंग फंसा दिया है और ब्लॉक है क्या, हाँ। अब देखिए मास क्या सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। देखिए तो ये वाला M1 है और ये वाला M2 है, रस्सी का नाम क्या रखा है, AB, बोलो है ना। आप क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ गिवन फिगर टू मासेस M1 एंड M2, बोला भी है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 ग्रेटर देन M1, सही बात है क्या, नहीं M2 उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ। यहाँ पर ये M2 है, इसको M1 बोला है ना, M2 ग्रेटर देन M1 बोला है। आगे कह रहे हैं कि कह रहे हैं फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो कह रहे हैं स्ट्रिंग में टेंशन निकाले, कोई बड़ी बात नहीं। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बात तो पूरा सिस्टम तो कहीं भागने वाला है नहीं, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये M2G लग रहा होगा, स्प्रिंग ऊपर से क्या लगा रही होगी, KX, एक्चुअली कुछ और नहीं, वही टेंशन है, ठीक है। तो इस समय जो T हो जाएगा वो M2G हो जाएगा स्प्रिंग वाले पर, बोलो है ना, यही T इस तरफ आ जाएगा, और T कुछ और नहीं है, किसके बराबर है, KX के बराबर, बोलो क्लियर है। ये T यहाँ पर आया। अब यहाँ पर देखिए नीचे की ओर देखा जाए तो ये M1G लग रहा होगा, बोलो है ना, और यहाँ पर एक टेंशन, इसको हम T डैश कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो M1 है नीचे की ओर लग रहा है, M1G लग रहा है, बोलो है ना, और एक और है जिसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे की ओर T डैश, बैलेंस करने वाला बैठा है T, क्लियर है क्या। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि T इक्वल टू M1G प्लस ऑफ T डैश, बोलो है ना, तो सही बात है ना, हाँ हमें T डैश निकालनी है। तो यहाँ पर T डैश इक्वल टू T माइनस M1G, और T जो है कुछ और नहीं है, वो M2G है, M2G माइनस M1G, सही बेटा। तो T डैश G कॉमन, तो ये M2 माइनस M1 टाइप का कुछ आ जाएगा, क्लियर है क्या, यस क्लियर बेटा, यस। तो ये आपका 107 हो गया। नीट में मेन से बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं खेलते बेटे, याद रखिएगा, ठीक है। खेलना होता है उनको तो उनके पास है ना IT। देखिए 108 की बात करते हैं। देखिए कह रहे हैं 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 3 kg एक लिफ्ट में रखे हुए हैं ना। देखिए यहाँ पर एक लिफ्ट है, 2 मास हैं ऐसे रखे हुए हैं, आई थिंक ऊपर वाला 2 kg है, नीचे वाला 3 kg, और एक लिफ्ट है, ठीक है। आगे कहानी ये है कि द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड फ्लोर ऑन द लिफ्ट इज इतना। देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ का जो नॉर्मल है, यहाँ का नॉर्मल दे रखा है कितना, 30 न्यूटन, 300, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। यहाँ का जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या दे के रखा है, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन दे के रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लिफ्ट, छोड़िए बात करते हैं। देखिए तो पहले हम इसको समझते, स्टेटमेंट बात करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। देखें देखो, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को समझो पहले, फिर बात करते हैं। अगर मैं ये कहता कि अगर मान लो कि लिफ्ट रुकी हुई होती, क्या बोला मैंने, लिफ्ट मान लो कि रुकी हुई होती है ना, तो ये आपका 3 kg और ये आपका 2 kg है, बोलो क्लियर है क्या। 2 kg और 3 kg बीच में अगर पूछे कि भाई नॉर्मल कितना होगा, तो आप ये देखो बेटा, ये आपका 2 kg है और ये आपका 3 kg है, एक नॉर्मल यहाँ लग रहा है और एक फ्लोर के बीच में नॉर्मल लग रहा है, बोलो क्लियर है क्या। इसको N1 बोल दो। तो यहाँ पर एक N1 लग रहा है और एक लड़ो क्या लग रहा है, N2 लग रहा है। अब मैं सवाल करूँ कि भाई N1 क्या होगा, चलो पहले N2 स्टार्ट कर दो। लिफ्ट को रोक के रखा है मैंने, पहले कुछ सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो अगर आप देखें तो N2 क्या हो जाएगा, 2G के बराबर हो जाएगा, और इस पर देखा जाए तो N2 लग रहा है प्लस 3G लग रहा है, मतलब जो N1 है वो N2 प्लस 3G मतलब 5G के बराबर है। तो N1 अगर देखा जाए तो वो भाई 5G, क्यों, N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2G, 2 प्लस 3 5G हो जाएगा। तो ये N1 की वैल्यू आ गई है ना। आप नोटिस करिए N1 है कितना, ये स्वाभाविक सी बात है, G को रख दें तो 50 न्यूटन हो गया है। यहाँ का नॉर्मल दिया कितना है, 40, यस या नो,
40 दिया है, 10 कम दिया है। इस अब याद करिए, तो ये तो पक्का हो गया कि या तो ये लिफ्ट रेस्ट में नहीं है और न ही ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप एंड डाउन चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसे 100% क्या है, एक्सेलरेशन है, बोलो है ना। अगर एक्सेलरेशन है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर लिफ्ट नीचे आती है तो नॉर्मल कम होता है, नीचे आती है तो हाँ, और ऊपर जाने पे नॉर्मल क्या होता है, बढ़ता है। इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, अब देखो ना, अरे आपको भूल गए, ये देखिए ना, आप क्यों भूल रहे हैं। ये देखिए जैसे कि ये चीज़ है, बोलो है ना, एक सिंपल, मान लो ऊपर ले जा रहे हो, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो mg काम कर ही रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा, ऊपर जा रही है, मतलब n माइनस mg इक्वल टू ma, तो n कितना होगा लाडो, ma प्लस mg, बोलो है ना, नॉर्मल वैल्यू बढ़ रही है ऊपर जाने पर। और यही चीज़ क्या होता, अगर लिफ्ट क्या हो रही है, a से नीचे आ रही है, तो ये क्या हुआ बताइए, ये mg और ये n, तो इसका मतलब ये हुआ कि mg माइनस n इक्वल टू ma, तो इसमें जो n आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कम होता है, बोलो है ना। तो ये तो श्योर हो गया कि वैल्यू कम दी है, तो ये कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है, ये तो क्लियर हो गया। तो अब कितने से नीचे आ रही है वो निकाल लिया जाए, है ना। हम मान लेते हैं कि a से नीचे आ रही है, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये रहा, बोलो क्लियर है क्या। ये जो है 2 kg और ये क्या है 3 kg, ठीक है। अब बनाओ FBD, देखो यहाँ पे अब देखें, ये 3 kg, फ्लोर के बीच में क्या लगा दो, N1 लगा दो, और यहाँ पे 2 kg पर, यहाँ पर क्या लगा दो, N2 लगा दो, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ भी N2, लिफ्ट को नीचे आ रहा है, FBD बनाओ कहाँ से, ग्राउंड से खड़े होकर, बोलो है ना। अब इसमें कौन काम कर रहा है, 3G काम कर रहा है, तो 3G में देखो क्या है, नीचे आ रही है, नीचे कौन काम कर रहा है, N2 काम कर रहा है, बोलो है ना, नहीं कर, और 3G काम कर रही है, देखो ना भाई, हाँ, तो कितना हो जाएगा, नीचे आ रही है, मतलब N2 प्लस 3G माइनस N1, सही है, N2 प्लस 3G माइनस N1 इक्वल टू कितना हो जाता, 3A हो जाता है, क्लियर है क्या। अब इसकी बात करें 2 वाले पे, तो ऊपर N2 काम करे, नीचे ये 2G काम कर रहा है, आ कहाँ रही है, नीचे, तो इसमें हो जाएगा 2G माइनस, बोलो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू A हो जाएगा, बोलो है ना। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने बोल के रखा है कि इनके बीच का नॉर्मल N1 दे के रखा है, तो अगर आप ऊपर N1 रख देते हैं तो कितना आ जाता है बताइए, N2 प्लस 30 कर दीजिए, इसको क्यों कर दीजिए, 3G, बोलो है ना, और ये कितना दिया है 40, और ये 3 टाइप कुछ आ गया, बोलो है ना। इसको बाद लिखेंगे, तो ये जो है N2 और ये कितना आ गया, माइनस 10 इक्वल टू 3 टाइप कुछ आ जाएगा। अब इसका लिख लो, ये कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है, मतलब कितना बेटा, माइनस N2 इक्वल टू कितना होगा, 2A, बोलो है ना। इन दोनों क्या कर दो अपन, ऐड कर दें, अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू 5A, नहीं, तो ये जो है A इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर आ रही है, बोलो है ना। अब ऑप्शन मैच करना बेस्ट है, क्लियर है क्या। तो पहली बात तो इसमें देखो यूनिफॉर्म वाला तो ख़त्म ही कर दो, है ना। अब मैच कर लो, कर है द लिफ्ट इज मूविंग विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, डाउन आ रही है ना, तो एक तो हो गया मूविंग डाउन, बी सही हो गया, ठीक है, ये तो खत्म ही हो गया। फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, एक और ऑप्शन मैच कर लेते हैं। उसने क्या है 2 kg और 3 kg का ऑप्शन दिया, मतलब N2 की बात कर रहा है ना, तो N2 यहाँ रख दें, तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 3A प्लस 10, तो ये हो गया 3A हो गया 2 प्लस 10, 3 2 16, तो 16 न्यूटन का लग रहा है। ऑप्शन ने क्या दिया है 18 दिया, भी फिल हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी सही है, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। तो क्वेश्चन जब करें तो पहले हर चीज़ों को समझे, उसके कि लेफ्ट और राइट क्या बातें कर रहे हैं वो लोग, है ना। अब देखिए 102 हो गया, 8 हो गया, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, 9 की बात कर रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। देखिए यहाँ पे यदि कहानी को थोड़ी सी और आगे बढ़ाई जाए तो सभी सब्जेक्ट ध्यान में बैठा है ना, मैं बिल्कुल फोड़ दो, अब बाकी सब्जेक्ट एकदम फोकस करो, देखो कैसे नहीं आते नंबर। अगर हम बात करें 109, अगर हम बात करें इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर दो बेटा,
ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, बट ये स्प्रिंग वाला, अगर आपने कभी देखा हो ध्यान से, कभी कभी ये जो सिलेंडर वाले रहते हैं जब आते हैं तो आपसे बोलते हो भाई उसका कितना वजन नापो, तो ऐसे हुक टाइप का फंसाते हैं, उठा लेते हैं, सिलेंडर नापते नहीं कि भाई सिलेंडर को कुछ गैस निकाल लिया उसने, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस ही लगा होता है वो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल रखा रहता है बेटा। देखो ये 2 kg और कितना है 3 kg, यही है ना। हाँ अच्छा सॉरी, ये वाला जो है 2 है ना, ये तो कम से कम ये 2 है, और ये वाला जो है 1 kg। क्या पूछ रहा है वो अपने से? रीडिंग पूछ रहा है उसका मेरे हिसाब से। देखो सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन, बात करो। देखो अब ये तो इजी तो बोल देते हैं भाई, जिसको नहीं बन रहा होगा इसका कैसे इजी होगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर T1 बोलो, क्लियर है क्या? मतलब ये पूरा ऐसे लग रहा है, बोलो है ना। अच्छा स्प्रिंग का हम मास नहीं लेते, ध्यान रखिएगा। हाँ स्प्रिंग का मास नहीं ले रहे हैं ना, मतलब अभी मतलब देखा है तो हम मासलेस स्प्रिंग पर बात कर रहे हैं, आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। नीट वगैरह में आइडियल स्प्रिंग की बात करेंगे, है ना। हम आगे पढ़ाऊंगे, सिंपल एसटीएम पढ़ाऊंगा तो स्प्रिंग का मास भी लेकर समझाऊंगा क्या होता है। देखो आप नोटिस करो, अगर यहाँ T1 बोला है, T1 बोलो है ना, इस पे कितना होगा, स्प्रिंग तो स्ट्रेच हो रही होगी, तो जो स्ट्रेच होती तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, K × X का स्प्रिंग फोर्स जाएगा। मैं ऐसा यूज़ नहीं कर रहा है, इसे वैल्यू ले रहे हैं, बोलो है ना। तो भाई जब वही तो लग रहा होगा यहाँ पे, तो T1 ये भी T1 ही होगा, नहीं आया क्या? स्प्रिंग अगर मास हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ क्लियर बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या है, नहीं आया, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, बताओ यहाँ पर कितना है, ये 1G लग रहा है, ये 2G लग रहा है, बोलो है ना। ये सिस्टम भाग के चल रहा है, ए से आगे जाएगा, इधर आ रहा है, मतलब कितना आ जाएगा 2G - T1 = 2A, बोलो क्लियर है। इसमें ऊपर जा रहा है, बोलो है ना, कितना जाएगा, ऊपर जा रहा है, तो T1 - 1G = 1A, ऐड कर दो तो G आएगा, और ये 3A, तो A = G/3 आएगा। अपने को T1 निकालना है, क्योंकि T1 ये KX हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2G - T1 = 2A, 2G - T1 2A, दैट इज योर G/3। तो T1 = 2G - 2G/3, 2 2 3 6 4, है ना। ऐसा क्या दिया है न्यूटन, किस में दिया है? हाँ 40/3 नहीं ऑप्शन है क्या? मैं हाँ 40/3, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 40/3 न्यूटन, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट वाला 110 की बात करते हैं, ठीक है। इसे कल कंप्लीट करना है, कल का टास्क बहुत लंबा है, बहुत लंबा, 200 के आसपास क्वेश्चन है। कितना बज रहा है? हाँ देखिए अगर हम बात करें 110, जितना कर लेते हैं फिर कल तो कर लेंगे ना। देखिए अगर हम बात करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जितना हो सकता है। देखिए ये तो उम्मीद करें ना कि इसको करने से कंसेप्ट क्या हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है ना। बस टाइम दीजिए, थोड़ा देर कर लेंगे। 11th की फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। फोकस मतलब हम तो ये कर रहे हैं लाडो, देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटिया, क्या है, एक ही तरीका है। देखो एकदम नहा धो कर, नहा धो के पीछे पड़ जाने वाला काम, एकदम बिल्कुल सब भूल जाओ कि अगल बगल पड़ोस से भूकंप आए कि नहीं आए, किसके घर में क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, दीदी के यहाँ क्या है, कुछ कोई मतलब मत रखो। बस इस बात पे ध्यान रखो कि हमें पढ़ना है, बस सिलेक्ट होना बात का। सिलेक्ट देखो सिलेक्शन की बात भी नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ तो रैंक की बात हो रही है, ठीक है। अपने पास पूरा भी टाइम है, ठीक है। जो टफ सब्जेक्ट फिजिक्स है वही पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बाकी 3 तो लग जाओ, वो लगो करके। देखो इफ एक्शन ऑफ द ब्लॉक बी इज 4 मीटर/सेकंड², कहाँ है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। बी को बोला गया है बेटे कि 4 मीटर/सेकंड² से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। फिर बोला है उसने जो सी है वो 6 से नीचे आ रहा है। अच्छा मैं कुछ चीज़ समझा दूँ आपको, थोड़ा सा एक चीज़ बोल दी यहाँ पर। ये सब कहाँ से देखने पर लगते हैं? ग्राउंड से, ग्राउंड से खड़े होकर देखने लगते हैं सब, जो देते हैं ना ग्राउंड से, कि हाँ ग्राउंड पे ऊपर जा ऐसे आना, ठीक है। तो ए का पूछ रहा है, ईजी है। देखो अगर हम देखें
तो हम मान लेते हैं कि ए ऊपर जा रहा है ए से। हाँ। 2 रस्सियां हैं, इसको बोल दो स्ट्रिंग 1, इसको आप बोल दो स्ट्रिंग नंबर 2 बोल दो, ठीक है। ये अगर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर, ये 0 0, ये नीचे आ रहा है, AP से नीचे आ रहा होगा, है ना। ऊपर जा रहा है माइनस ऑफ AA 0 0 और प्लस ऑफ AP इक्वल टू 0। तो जो AP इक्वल टू है वो AA हो गया। ये स्ट्रिंग 1 की बात हो गई, है ना। यहाँ लिख देते हैं फॉर, अगर हम बात करें स्ट्रिंग नंबर 1, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं फॉर स्ट्रिंग नंबर 2, अगर स्ट्रिंग नंबर 2 पे आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये, ठीक है, ये C है और ये क्या है आपका B है। AP से नीचे आ रहा है, ऐसा बताया था कि आलोक सिंह के कान भी नीचे आएंगे, बताया था ना। तो AP से नीचे आ रहा है बेटा, ये भी AP से नीचे आ रहा है। इसे कहाँ बोल दिया उन्होंने, ऊपर जा रहा है, जो बोला वही करना। ये बोला 4 से ऊपर जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये 6 से नीचे आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। चलो देखते हैं, अगर ये नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस AP, ये भी माइनस ही आएगा ऊपर जाने से, -4, ये वाला माइनस AP प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। सही बात है क्या। अगर देखा जाए 2AP, बोलो हाँ ना, इक्वल टू 2 आ रहा है, सही बोला। AP इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और AP ही क्या है, AA है, तो A क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और जहाँ लिया वैसे ही अपवर्ड। बोलो क्लियर है क्या। हाँ, और अप एंड डाउन दोनों दिया होगा, है ना, दिया है ना, वो करते ही हैं, जब जहाँ से लफड़े वाले क्वेश्चन आते हैं ना, डाउन अप कर देते हैं पूरा। 111 की बात हो रही, क्लियर हो गया बच्चा। हाँ। चलो अगर हम बात करें 111 की बात करें, वो देखिएगा, बस एक बार रैंक आ जाए ना, आनंद आ जाए जीवन का। अच्छा, इस क्वेश्चन पे समझो पहले तो, लड़ो सुनो, जैसे आपने ऐसे समझो बिटिया, सुनो, जैसे आप ये देखो, जैसे ये मान लो, जैसे ये अपना पोंछने का यंत्र है, ये कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। यहाँ कोई मांस लटका हुआ है, मैंने 20 से पकड़ा, ऐसे खींच दिया, भले पड़ा क्या, ऐसे 20 से खींच दिया, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। आधा 1 मीटर आधा। हाँ, जैसे ये जो है आपका 2 मीटर था, बोलो हाँ है ना, 20 से पकड़ा और खींच दिया। खींचने के बाद जो कंडीशन बनी है वो देखिए ऐसे, ये यहाँ से आया, बोलो हाँ है ना, तो ये कितना हो गया आपका 1 मीटर, ये भी कितना है 1 मीटर। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। और यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F, क्लियर है। F कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। चलिए कहानी देखते हैं। ये 6 है कि 8 है, लाडो ये कितना बेटा, 6 kg है ना। ये तो 1 मीटर दिया है, ये भी 1 मीटर है, ठीक है। अब सुनिए, टेंशन कुछ नाम दे दिया इन्होंने, ये T1 बोला है, इसको T2 T3 है, ये वाला T2 है ना। तो कर है 6 इतना kg 2 मीटर, ठीक है। और फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जा रहा है, इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रोप एंड द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। सीधी बात है, थीटा पूछ रहे हैं, सही बात है क्या। यहाँ पर इजी है, कोई टफ थोड़ी है। आप तो लॉमिस थ्योरम लगा दो, लॉमिस थ्योरम याद आया, भूल गए भाई। अगर कोई हाँ 3 फोर्स लगते हैं ना बेटा, हाँ को बता दें, F1 F2 और क्या है F3। F1 पीछे वाला एंगल θ1, पीछे वाला एंगल θ2 और पीछे वाला एंगल θ3, बोलो है ना। तो ये F1 बाई पीछे वाला एंगल साइन θ1, 2 बाई पीछे वाला एंगल साइन θ2, 3 बाई पीछे वाला एंगल, लड़ो ये वाला बता रहे। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस देन वी कैन यूज लॉमिस थ्योरम। बात समझे क्या। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस एंगल की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 प्लस थीटा होगा। एग्री है, एग्री है। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा,
नहीं होगा, पूरा 180 तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर। तो T1 बाई पीछे वाला एंगल कितना है 90 है ना, तो T1 बाई पीछे वाला एंगल तो साइन 90 6G mg ना 6G बाई पीछे वाला एंगल 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, फिर कौन आ जाएगा F बाई पीछे वाला एंगल ये कितना आ जाएगा साइन माइनस थीटा। साइन 91 होता है 60 लिख दिया डायरेक्ट मैंने इसको, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, बोलो हाँ है ना। अच्छे क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं इसको 50, ये साइन 180 माइनस साइन थीटा ही होता है लाडो, है ना। अब सुनना, हाँ क्लियर है क्या यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 5 4 जी सब सही लिया है ना अपन ने, 50 वैल्यू सब लिए ना, वैल्यू सही लिए ना वैल्यू, कहीं ये 5/4 तो ये 4 है क्या, 6 है 50 सही है, ठीक है चलो ठीक है देख लेंगे। अब बताओ बोलो इन दोनों को इक्वेट कर लो, ये इधर बोलो है ना, कितना आ जाएगा साइन, ऐसे तो लिखो पहले कम से कम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 50/60, बोलो हाँ है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इसको tan थीटा 5/6 थीटा, इसको tan के फॉर्म में आंसर दिया है क्या, तो हाँ tan के फॉर्म में दिया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/6 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। ठीक है लाडो। अच्छा बेटा एक बात सुनो लाडो, रुक जा। अच्छा सोचने वाली बात ये है, tan की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ है ना, अगर T1 पूछता तो थीटा डाल देते उसमें। देखिए मेरी बात सुनिएगा, नहीं मेरी बात सुनो, थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। ये थीटा है ना, tan कितना आ गया है 5/6 है ना, तो tan मतलब ये हो गया, ये 5 है और ये 6 हो गया, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, तो ये कितना होगा, ये 25 प्लस 36, बोलो हाँ है ना, कितना हो गया ये 30 40 61 है क्या, ये जो है आपका 61 आ गया है ना। अच्छा सोचने वाली बात ये है कि T1 कितना आया, किसी से भी उठा लीजिए, तो T1 कितना आता, ये भाई 60 हो गया, कॉस कितना आ गया, नहीं है 6/61 आएगा ना, 6/√61 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो 10√61, सिंपल सी बात है, सही है क्या, ठीक है। और ये T2 निकालना होगा, T2 तो है लड़ो, T2 थोड़ी ना 6G तो है, डायरेक्ट T2 तो है, उसे क्या पढ़ा रही है। अगर हम बात करें 112 की बात करते हैं, सब देखे क्वेश्चन है बेटा, जिस दिन पेपर में ऐसा हो गया ना कि देखे हैं और धारणा बनने लगे, विश्वास करिएगा उस दिन जब एम्स दिखता है ना कि हाँ एम्स में पहुंच रहे हैं, भाई साहब एम्स का जो है ना खाने में अच्छे मिलते हैं, ये तो जो बड़े हैं ना इनका पेपर निकालना टफ है, बाकी सुविधाएं तो बस पढ़ना पड़ता है, लाइन मिल जाती है एक बार बेटा बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें ध्यान से देखिएगा, हम लोग को तो बड़ा देर में समझ में आया कि क्या करना है, बहुत कुछ हाथ से निकल चुका था, तब तक तो कोई बताने वाला ही नहीं, गांव से निकल कर आ रहे थे, कोई बताया होता है तो जीवन कुछ और होता। देखिएगा यहाँ पर ऐसे ब्लॉक को ऐसे रखा है, एक सेकेंड, फिर ये ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे पुल्ली लटका दिया है, फिर यहाँ से कैसे आ रहा है, फिर इसको छोटा कर दीजिए और ये ऐसे दे दिया है ना। इसका नाम A रखा है, इसका नाम B रखा। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन द अरेंजमेंट सोन ब्लॉक A ऑफ मास कितना है 15 kg, जो ये मास ऑफ A है वो आपका दिया है 15 kg, क्लियर है क्या, इज सस्पेंडेड इन द इक्विलिब्रियम बाय द ब्लॉक B, ठीक है ना। कह रहे ये पूरा इक्विलिब्रियम है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो B का मास निकालना है, चल देखते हैं कहानी को, समझते पहले, ठीक है। स्टार्ट करें, पहले बात बताइएगा, अगर B कहीं नहीं भाग रहा भाई साहब, ये ऐसे एक मिनट BA है, तो नीचे इसका मास हो गया MBG, ऊपर मान लेते हैं T1, यहाँ पर टेंशन T1 लग रहा है, यहाँ T1 ही होगा, ठीक है ना। करें ये बताइए, तो ये तो पक्का हो गया कि T1 जो होगा वो MBG होगा, बाकी तो निकालना है T1 से। अब सुनो ध्यान से,
अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर इसको T2 मान लें तो मुझे लग रहा है ये भी T2 होगा, मुझे लग रहा है ये भी T2 होगा। सही बात है क्या यहाँ पर? ठीक है। अब नोटिस करें, अरे ये तो यही लग रहा है ना ऐसे। अगर नहीं सुनिए पहले, अगर मान लो T3 बोल भी दोगे इसको, आप मान लो बोल देते हो, तो T3 और T1 नीचे कौन काम कर रहा होगा? MAG काम कर रहा होगा। तो ऊपर जो दोनों हैं देखिए T1 प्लस T3 तो बैलेंस कर रहा होगा M1G को, MAG सॉरी। तो लेकिन जो बात समझ में आई ना, जो T3 है, T3 वो तो 2T2 होगा, है ना। तो जहाँ पे देखें T1 और ये हो जाएगा 2T2 थोड़ी होगा, T2 है, T2 सॉरी। सही है बेटा, कोई गलती नहीं हो रही है उससे? ठीक है। ये जो है M रख दूंगा अभी, ये बोलो क्लियर है क्या? व्हाट इज T1? हाँ अच्छा एक मिनट, ये T1, एक बात बताइएगा, T2 जो है वो कितना है? 2T1 है कि नहीं है? हाँ, है। नहीं है क्या? है। T2 जो है वो कितना है? 2T1। यहाँ देखिए ना, यहाँ जो T2 है वो 2T1 है, सही है ना? हाँ। तो अगर आप देखें तो T1 प्लस 2 जो T2 है वहाँ 2T1, ये MAG आ गया, 2 2 4, 5T1 इक्वल टू MAG। सही है क्या? T1 क्या दिया है? 5MBG इक्वल टू MAG। जिसकी काट दो, निकालना क्या अपने को? MB। तो MB इक्वल टू MA बाई 5। बोलो क्लियर है क्या? MA कितना दिया है? MA 15। तो 15 बाई 5 दैट इज योर 3 kg। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आ गया? 112 भी हो गया अपना। आगे बढ़े? 112, 113 पे आते हैं। अब एक मिनट पानी पी ले तो। लेकिन DC पांडे की बुक को तब करना चाहिए जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। उससे क्या फिर आपको बात समझ में आएगी, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ कंसेप्ट आता भी नहीं और लगे कर रहे हैं तो फिर तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। आइए, ये A है और ये क्या है बेटा? B है। ये यही है, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा म्यू सा दोनों जगह दिया हुआ है, दोनों जगह 0.1 है ना। कर एक फोर्स लगा रहे हैं कितने का? 40। अब कहानी पढ़ते हैं क्वेश्चन में। करें टू आइडेंटिकल है ना, यानी दोनों का मास सेम ही होगा अगर आइडेंटिकल है तो, यानी MA इक्वल टू MB इक्वल टू M। लिखा है टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स A एंड B ईच ऑफ मास 10 kg। दोनों का मास जो दिया हुआ है वो आपका 10 kg दिया है ना। आर ज्वाइंट टुगेदर विथ स्प्रिंग ऑफ अननोन स्टिफनेस एज शोन इन द फिगर। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.1। सब जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो और ब्लॉक और सरफेस भी 0.1 का म्यू दिया हुआ है ना। करें द ब्लॉक B इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ब्लॉक B को 40 न्यूटन का फोर्स से खींच रहे हैं। करें एंड द ब्लॉक A एक्सलरेट 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे मैं इसका क्या दे रहा हूँ? एक्सलरेशन कितने का? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछ रहे हैं B का बताइए। पहली बात आप समझिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए पहले तो आप समझे। आप सोचिए जब आप ब्लॉक को ऐसे खींच रहे होंगे तो स्ट्रेच हो रहा होगा, ये स्ट्रेच हो रहा होगा। भाई साहब ये स्ट्रेच हो रहा होगा, समझिए पहले बात को। जब स्ट्रेच हो रहा होगा ये ऐसे, इस पर आगे की ओर लग रहा है KX, क्या लग रहा है? KX। और इस पर जो है फ्रिक्शन काम, क्योंकि स्लाइड हो रहा है, सीधी सी बात है काइनेटिक काम कर रहा होगा। सही है, ठीक। लड़ो इस वाले अगर ब्लॉक को देखें, ये कौन सा है? A वाला है ना। इस वाले को देखें तो जो F है वो 40 न्यूटन काम कर रहा होगा। स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग को खींच रही होगी, ये KX लग रहा होगा। ऊपर लिख दो, ये KX और साथ में इस पर फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा। क्लियर है क्या? ये आगे की ओर चल रही है,
1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसे ले कौन जा रहा होगा? मेरे हिसाब से kx लेके जा रहा होगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसे a को कौन ले जा रहा है? kx। तो kx माइनस क्या हो जाएगा? fk। समझिए, kx माइनस fk इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। एक m कितना दिया है? मास सेम है ना? तो ma मतलब है आपका 1.2। सही है क्या? यस सर। ठीक है। मास से अच्छा ये बताइएगा। ठीक है रंजी, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बाकी रामायण देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले की। इस पे अगर देखिए आगे कोई अगर ले जा रहा हो, कौन लेके जा रहा होगा? 40 माइनस kx माइनस fk इक्वल टू m इंटू ए। बोलो है ना? अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है, हमें वैल्यूज का सब हटानी पड़ेगी। अगर दोनों को ऐड कर दे तो इक्वेशन 1 + 2। अब समझिए बिल्कुल आराम चला रहे हैं अपन चीज़ों को, है ना? ये 1 है और ये क्या है? 2। अगर 1 + 2 कर दें तो kx से kx कैंसिल हो जाएगा, तो 40 माइनस 2fk और ये आ जाएगा, m कॉमन ले लेता हूँ मैं समझाने के हिसाब से, 1.2 और a। ठीक है क्या? अब मुझे बताइएगा 40 माइनस 2 व्हाट दिस? ये जो है म्यू k इंटू एन m 1.2 प्लस a। बोलो क्लियर है क्या? 40 माइनस 2 म्यू के कितना दिया है? 0.1 दिया है। n कितना होगा? n नॉर्मल, इनके दोनों के बीच का नॉर्मल सेम ही है, कोई देखिए तो mg है ना? तो m कितना दिया है? 10g इक्वल टू, ऐसा एक काम करते हैं ना अपन, मास रख क्यों रहे हो? तो कट जाएगा ना m। तो देखो 0.1 n कितना हो गया? mg। नहीं क्यों कट जाएगा भाई? ये नहीं कटेगा भाई। हाँ सॉरी, यहाँ पर रखना पड़ेगा म्यू n कितना हो गया? mg हो गया, g मतलब 10। बोलो है ना? m कितना है? 10 1.2 प्लस a। ध्यान जाएगा, कभी कुछ गलत बोल दूँ तो इतना। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10 बचा, 10 हो गया और 20 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 20 अपॉन कितना आ जाएगा? 10 इक्वल टू 1.2 a। सही बात है क्या? ये कितना आ गया? ये जो है कितना आ गया बेटा? 20/10 2 आ जाएगा, है ना? तो आ जाएगा 2 इक्वल टू 1.2 प्लस a। तो a इक्वल टू 2 माइनस 1.2, तो a इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? कहानी समझ में आ गई क्या यहाँ पर? तो अच्छा क्वेश्चन मतलब बोल सकते हैं क्या दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, अब आया 114 की बारी आ गई। ठीक है, 114 की बारी आ गई। देखिए 114 में एक अच्छा क्वेश्चन है, बोलूँगा इसको, देखिएगा। उन्होंने ऐसे करके 37 डिग्री दिया हुआ है, ब्लॉक का मास दिया है क्या? 5 kg। ठीक है, और क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8। अच्छा, पूछा क्या है? वो करेक्ट स्टेटमेंट दिया। ठीक है, वो छोड़ देते हैं। आइए कहानी समझिए, मैं इसको 3 समझाता हूँ आपको, फिर अपने आप सॉल्व कर लेंगे आप। जैसे मान लो कि ये है और ये मैं फाई लिख रहा हूँ, और ये फाई कुछ और नहीं है इस समय, एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है, अगर कोई ब्लॉक इसके ऊपर रखा है m मास का, आप सोचिए, आप जानते हैं कि ऐसे करके हम बताए थे mg cos फाई। बोलो है ना? अरे बोलो यार, ये फाई है ना, फाई एंगुलर रिपोज, और ये आपको याद अच्छी बात है mg sin फाई, पीछे लगता है f मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये n। बोलो है ना? तो जो n था वो था mg cos फाई, और मेरे हिसाब से जो f मैक्स है वो कुछ और नहीं है mg sin फाई, और f मैक्स दैट इज़ योर म्यू एस इंटू n। बोलो है ना? ये हो जाएगा mg sin फाई। याद आ रहा है कुछ? देखिए इसको यहाँ लिख दो, रुके। तो यहाँ पर म्यू एस, n कितना है बेटा? mg cos फाई,
mg sin phi, mg कट गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से tan phi इक्वल टू म्यू एस, कॉस ही चला गया, मतलब क्या वो देखिए, खेल हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, यानी पूरे tan phi की जो वैल्यू है आपने क्या देख रखा हुआ है 0.8। रुको 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 रुको, अब हमारे पास ये आ गया है ना, क्लियर है क्या। चलो एक और डायग्राम बनाते हैं, तीसरे की बनाने की आवश्यकता तो नहीं है। देखो ये थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो लेस देन एंगल ऑफ क्या है, रिपोज है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, बोलो है ना, और यहाँ थीटा मोर देन एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है क्या। अगर ध्यान दे कम है, मतलब ये है कि जब अगर एंगल यहाँ पहुँचेगा, बोलो है ना, ये पूरा कितना है, फाई है, बोलो है ना, क्लियर है क्या। तब ब्लॉक क्या हो जाएगा कि पीछे फ्रिक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक पहुँचेगा, उससे कम पे है। अगर मैं ये कहूँ कि थीटा लेस देन क्या है आपका, फाई है, तो ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस, है ना। तो कह सकते हैं इस कंडीशन में ब्लॉक, समझिएगा, डज नॉट क्या हो जाएगा, स्लाइड। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद हो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो F जो है वो F मैक्स नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा। F इज लेस देन क्या, F मैक्स, बोलो है ना। और इस समय जो F है कुछ और नहीं है, वो mg साइन थीटा के बराबर होगा। नहीं आया, इस वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो है ना। इस समय क्या होगा बताइए, अगेन वो तो यही तो बताया मैंने, ये वाला तो है वहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है इस कंडीशन में देखा जाए, इस कंडीशन में ब्लॉक तो स्लाइड नहीं होगा। अगर देखा ब्लॉक, बोलो डज नॉट स्लाइड, बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो F मैक्स के बराबर हो चुका होगा, है ना। और कुछ और नहीं है इस समय, बोलो है ना, सॉरी, वो कितना हो जाएगा, बोलो म्यू एस लिखो या F मैक्स लिखो, कुछ भी लिखो भाई, F मैक्स ही तो होगा, mg साइन थीटा के बराबर ही हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, इस कंडीशन में आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है, एक्चुअली ब्लॉक यहीं पे रुका हुआ था, ये आपका था एंगल ऑफ रिपोज, बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो गया, ब्लॉक स्लाइड्स, बोलो है ना, ब्लॉक जो है स्लाइड्स, बोलो है ना, नहीं आया। और इस समय जो F है वो कुछ और, ये F क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का जो नेचर है वो क्या बन जाएगा, F के, और इस समय इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। नहीं आया। अब मुझे बताइएगा, ये जो थीटा दिया हुआ है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेक कर लिया जाए, इसका tan निकाला जाए, है ना। देखते हैं tan थीटा दैट इज योर tan 37, और मेरे हिसाब से tan 37 होता है 3/4, तो ये जो है 3/4। अब देखिए tan थीटा 3/4 मुझे लगता है 0.725, बोलो है ना। आप नोटिस करो tan थीटा ये है और tan फाई ये है, आप यही दिमाग लगा लो कि भाई साहब, ये देखो ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना, कि भाई साहब tan थीटा इज लेस देन tan फाई, इट मीन्स थीटा लेस देन फाई, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है अभी क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो भाई ये कंडीशन है ना, स्लाइड नहीं होगा, वो तो चीज़ हो गया, यही है ना। और उसमें जो F है वो F मैक्स से कम है, यानी इस कंडीशन में जो आपका है F, जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर F जो है क्या हो जाएगा, बोलो F लेस देन क्या है, F मैक्स है, यानी F कुछ और नहीं है, वो आपका mg साइन थीटा होगा। नहीं आया, तो F m कितना दिया बेटा, आ रहा रिकॉर्डिंग, आ रहा कि नहीं बेटा, कैमरे पर आ रहा है, m कितना दिया है 5, g हो गया 10, और ये आएगा साइन 37, 5 10 साइन 37 हो गया 3/5, 5 से 5 कैंसर, आंसर 30 न्यूटन। नहीं आया, तो एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको पूरा कंसेप्ट से खेल गया है वो आपको। हो गया, यस, ठीक है क्या, 2 क्वेश्चन कम से कम और हो जाए तो काम हो जाए।
115 कौन सा लाडू चेक कर लेते हैं बेटा। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाई करवाया ना बेटा, इतना एक्ट्स ऑन द ब्लॉक इतना। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले डायग्राम फिर बात करता हूँ। एक ब्लॉक है, कितना मास है इसका बेटा? 4 kg। अच्छा, एक ब्लॉक है 4 kg। फोर्स कैसा लग रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, फोर्स कैसे लग रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना। देखिए ये जो है फोर्स ऐसे लग रहा है, कितना है? के टी स्क्वायर। के क्या दिया लाडो? 2 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है। 0.8 म्यू जो है 0.8। आगे क्या पूछा बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले समझ, हाँ देखिए पहले कहानी समझते हैं। देखो तो ये जो F दिया है आपने दे दिया भैया के टी स्क्वायर। के कितना है? 2 और ये हो गया टी स्क्वायर, तो F इक्वल टू 2t स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? ठीक। टाइम क्या दिया है उसने? t इक्वल टू क्या दिया? 2 सेकेंड। F कितना आया? 2 इंटू 2 का स्क्वायर। F आ गया 8 न्यूटन। रुकेगा, मुझे से एक बात बताइएगा, F मैक्स कितना होता है भाई? नहीं म्यू एक्स, नहीं म्यू F मैक्स क्या होगा? म्यू एस इंटू एन होगा, बताइए। तो F मैक्स म्यू एक्स म्यू दिया है 0.8, एन क्या है बेटा? 40 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? ये अब ये बताइए F मैक्स कितना? 32 आ गया। ये 32 क्या हो गया? न्यूटन। भाई साहब एक बात बताइए, F दैट इज ड्राइविंग फोर्स, वो 8 न्यूटन है, वो 32 है, यानी अभी आप मैक्स तक पहुंचा ही नहीं लैब पर। ठीक क्लियर है क्या? और ये आपका एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है। बोलो है ना? जब ड्राइविंग फोर्स F मैक्स से कम होता है तो इनका जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक नेचर का होता है। बोलो है ना? और स्टैटिक नेचर का होता है और ड्राइविंग के बराबर ही होता है। यानी इस समय जो F है कुछ और नहीं है, FD है, और वो है आपका 8, बोलो 8 न्यूटन है। और ब्लॉक में किसी ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर रहा। बोलो है ना? यस। रुके 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 रुके, बात समझ में यहाँ पर क्या? अच्छा इस क्वेश्चन में समझ में आ गया क्या यहाँ पर? इसको बारे में बताता हूँ, इस पर और क्या पूछ सकते हैं। हो गया? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। मतलब कुछ और भी पूछ सकते थे ना, बिल्कुल पूछ सकते थे। भाई कितने टाइम के बाद स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा? तो भाई आपका जो F है वो क्या था? के टी स्क्वायर। F व्हाट इज के? 2t स्क्वायर। बोलो है ना? जब ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? F मैक्स तक पहुँच जाएगा, इसके बाद क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। तो 2t स्क्वायर ये कितना है? म्यू एस इंटू एन, 2t स्क्वायर 0.8 mg 40, 2t स्क्वायर ये 32, t स्क्वायर 16, t इक्वल टू 4। बोलो है ना? यानी 4 सेकेंड तक तो स्लाइड नहीं होगा, उसके बाद क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक। इसको जो करवाया मैंने क्लास में 116। बोलो क्लियर है क्या? अब 116 देखते हैं। 16 ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो है बच्चों के डाउट्स वगैरह होंगे, उनको देखना पड़ेगा। 116 देखिए, इन्होंने कहा इन द बैलेंस। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, मैं आपको बता दूं। पहले काम करते हैं। देखिए देखिए प्लीज़ समझिएगा, ऐसे करके दिया है, ऐसे ऐसे मास लटका दिया है, फिर यहाँ पर भी ऐसे करके दिया है, ऐसे मास लटका दिया है। बोलो है ना? नोटिस करें 3 + 2 5। ये भी एक बार साइंस सेंटर में वो जब लैब लगे थे तो हमने दिखाया था बैलेंस करके, उसमें भी रबड़ लगी थी। बिल्कुल वही था लाडो। देखो ये 3 kg और ये 2 kg। बोलो हाँ है ना? कुल कितना? 5 kg। आई थिंक ये 4 kg है, ये 1 kg है ना? और बिल्कुल ये मिड पॉइंट है। कितना कितना है? 5 कितना है? 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, मतलब पूरा 1 मीटर है। तो ये 50 सेंटीमीटर ये है और 50 सेंटीमीटर ये है। बोलो है ना? अब ये बैलेंस है, सबको रोक के रखा हुआ है ना भाई साहब? क्योंकि 5 और 5 को दिक्कत प्रॉब्लम तो है, मालूम है। जब ये मूव करने लगेगा
भाई साहब इसमें क्या जाएगा, ए का एक्सटेंशन आएगा, A1 ले लो, A1 से ऊपर जाना चालू कर देगा। इस वाले में ये A2 से नीचे आएगा और यह A2 से ऊपर जाना चालू कर देगा। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँ कि डायरेक्ट? देखो, अब देखो ये ब्लॉक है, यहाँ जो है आपका 4G लग रहा होगा, यहाँ टेंशन को T1 मान लो, बोलो है ना, T1 नीचे आ रहा है तो 4G माइनस T1 इक्वल टू 4A1, ये ऊपर जा रहा है नीचे 1G, बोलो है ना, तो T1 माइनस 1G इक्वल टू 1A1, ये कट गया, ऐड कर दोगे तो 3G इक्वल टू 5A1, बोलो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस 3G/5, बोलो है ना, T1 निकाल लो, तो T1 इक्वल टू देखो A1 प्लस G, A1 और ट्रांसफर का G चला जाएगा, तो A1 कितना है, हाँ 3G/5 प्लस ऑफ G, T1 जो है 5 8G/5, बोलो क्लियर है क्या? सेम उसी प्रकार से आप एक यहाँ और भी निकाल लो, इसको T2 लेके चल रहे हैं, बोलो ये नीचे आ रहा है 3G माइनस T2 इक्वल टू 3A2, ये ऊपर जा रहा है T2 माइनस 2G इक्वल टू 2A2, बोलो क्लियर है क्या? ऐड कर दो, तो G इक्वल टू 5A2, तो A2 इक्वल टू G/ क्या हो जाएगा 5, बोलो क्लियर है क्या? तो ये जो है आपका G/5 आ जाएगा। यहाँ से यदि आप T2 निकाल लें, ध्यान दीजिएगा, अगर T2 निकाल लें तो कितना आ जाएगा 2G प्लस 2A2, बोलो है ना, सही है ना, प्लस 2G/5, 5 2 जा 10, 12G/5, ये बात समझ में आ गई क्या? अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ को T3 मान लो और यहाँ वालों को T4 मान लो, अब बताओ T3 कितना आएगा, 2T1 आएगा, यानी 2 इंटू T1, तो 2 इंटू 8G/5 दैट इज योर 16G/5, और इस तरफ देखा जाए T4 अगर देखा जाए तो T4 क्या आएगा 2T2, बोलो है ना, 2 व्हाट इज T2 12, तो ये आ गया 12G/5 दैट इज योर 24G/5। भाई साहब 16 है बाई 5 सब में है, ये यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब ये है यहाँ पर T4 काम कर रहा है, यहाँ पे T3 यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, ये 100% क्या होगा, ऐसे आना, टक्क से ऐसे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, बुक पर जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बात करते हैं नेक्स्ट में अब।